ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप जानते हैं साझेदारी चैप्टर का ये टाइप लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से और लास्ट तक वीडियो देख लीजिएगा। फिर आप मैथ में कितना भी कमज़ोर हैं, गारंटी है हमारी, आपके दिमाग में छप जाएगा। तो आज का टाइप है कि जब बीच में कुछ धन वापस कर लिया जाए या कुछ और धन निवेश कर दिया जाए। जैसे यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है कि राम और श्याम 60,000 और 80,000 रुपए लगाकर कोई व्यापार शुरू करते हैं, लेकिन 6 महीना बाद राम 40,000 रुपया और निवेश कर देता है, जबकि 9 महीना बाद श्याम 20,000 रुपया वापस ले लेता है। तो वर्ष के अंत में 93,000 रुपया का लाभ होता है। राम का लाभांश ज्ञात करो। इस टाइप का सवाल बहुत ध्यान से सीखिएगा, और जब आप कोई चीज़ सीखते हैं तो कोई जल्दबाजी नहीं करिएगा, इत्मीनान से सीखिएगा, पूरी कहानी समझ में आएगी। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों का कमेंट लेना बिल्कुल नहीं भूलते कि जो पिछली वीडियो में दिए गए सवाल का सही जवाब दिया करते हैं। पिछली वीडियो का जो सवाल था कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यदि त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री हो तो चाप की लंबाई कितनी है। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया था। माया जी, ज्योति कुमारी, मोहम्मद आमिर, ज्योति शर्मा, नीलम, संजीव कुमार सिंह, सुशील सेन और अश्वनी कुशवाहा, गोलू कुमार जी, आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। और साथ में माया जी ने कहा था, सर जी आपका मैथ बहुत आसानी से समझ में आता है, बस रेलवे का PYQ करवा दीजिए। तो माया जी, दूसरे चैनल पे मैं रेलवे से रिलेटेड सारे के सारे PYQ करवाने वाला हूँ, आप दूसरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइनर इक्वेशन टू वेरिएबल प्लीज सर ये क्लास करवा दीजिए, ज्योति कुमारी जी बोलती हैं। बिल्कुल करवाते हैं, आपका जवाब नहीं है गुरुजी, गजब का समझाते हैं, एक बार में ही दिमाग में उतर जाता है। मोहम्मद आमिर जी बोल रहे हैं, तो आमिर जी बहुत जल्दी सारी की सारी चीज़ें समझ में आएंगी आपको। सर जी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, ये सुशील जी बोलते हैं, और आपकी वीडियो देखने के बाद मैथ बहुत आसान लगने लगा है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुशील जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हौसला बढ़ाने के लिए और आपको मैथ समझ में आने के लिए। सर आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, प्लीज एवरेज वाला टॉपिक करवा दीजिए। तो अश्विनी जी एवरेज वाला टॉपिक बहुत जल्द करा दें। चलिए आज का पहला सवाल लेते हैं, और पहले सवाल को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा सारी चीज। यहाँ पे ध्यान देना, राम और श्याम क्रमशः 60,000 और 80,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से समझना। परंतु 6 माह बाद राम 40,000 रुपया और निवेश करता है, जबकि 9 माह बाद श्याम 20,000 रुपया वापस ले लेता है। वर्ष के अंत में 93,000 रुपए के लाभ में राम का लाभांश ज्ञात करना है। यहाँ पे दो लोग हैं, एक राम है और एक श्याम है। कह रहा है कि बड़े ध्यान से सवाल को समझिएगा एक बार के लिए, अभी आगे अपने आप से बहुत तेजी से करने लग जाओगे। राम और श्याम, यहाँ पे दो लोगों की साझेदारी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, हम इसको पूरी चीज लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे काम करना कि सारी वैल्यू में से मैं कुछ जीरो को हटा देता हूँ कि लिखने में आसानी हो जाए। जैसे यहाँ पे 60,000 है ना, तो मैं 3-3 जीरो सब में से गायब कर देता हूँ। 3-3 जीरो यहाँ पे मैंने हटा दिया, 3-3 जीरो, सही है। हटा दिया तो मुझे लिखने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। चलो, राम कितना पैसा लगाता है, आप कहोगे सर 60,000 रुपये राम लगाता है। श्याम कितना लगाता है, आप कहोगे सर 80,000 रुपये श्याम लगाता है। क्या ये बात सही है? चलो, अब कह रहा है परंतु 6 माह बाद राम 40,000 रुपया और निवेश करता है। सबसे पहले सवाल को हल करने से पहले आप ये देख लोगे कि वो हिसाब किताब कितने दिन का है। 1 साल का है तो 12 महीने पे हिसाब किताब होगा, 2 साल का है तो 24 महीने पे। तो यहाँ पे दिया गया है कि वर्ष के अंत में, मतलब 1 साल का है। तो अब 60,000 रुपया राम ने लगाया है, और 6 माह बाद राम ने 40,000 रुपया और निवेश किया। तो ये जो 60,000 रुपये लगाया है, ये 6 महीने तक ही इसका हिसाब किताब रहेगा। लेकिन जब 6 महीना बाद वो 40,000 और डाल देगा, तो 60,000 ये था, 40 और डालेगा तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको 100,000 कहोगे या 1 लाख हो जाएगा, सही है। तो 60 में 40 जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा, और ये 100 अगले 6 महीने तक काम करेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? अब बात करते हैं हम श्याम की। ध्यान देना, श्याम ने 80,000 रुपया लगाया था। कह रहा है कि श्याम 9 महीना बाद 20,000 रुपया वापस ले लेता है। तो भाई ये जो 80,000 रुपया लगाया था, ये 9 माह तक रहेगा, और जब 20,000 वापस ले लेगा तो अब इसकी पूंजी बची कितना, 60,000। तो 9 माह यहाँ हो गया, 60,000 कब तक काम करेगा, 9×3=12, अर्थात 3 महीने तक काम करेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आ गई तो इसका रेशियो बना लो फटाफट से गुणा करके। देखो, 6×6 = 36 यहाँ पे करा हमने, एक जीरो है ये लगा दिया, प्लस 100 का 6 में करोगे यहाँ पे 600 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 8×9 = 72, ये हो गया 720, प्लस 6×3 = 18, ये हो गया 180। अब देखो 36 और 6, यहाँ पे देखो
600 और 360, तो आप क्या कहोगे, ये हो गया हमारा 960। फिर इसको करा, देखो 72 और 18 कितना, 90, इसका मतलब ये कितना हो गया, ये 900 हो गया। अब लास्ट में यहाँ ला करके जब हमें अनुपात बनाना है, तो अभी बहुत ज़्यादा जीरो होता तो मुझे जीरो काटने ही होते। अब यहाँ पे देखो, एक जीरो से मैंने एक जीरो काट दिया, ये वाला कट गया। अभी किससे कटेगा, आप कहोगे सर 6 से कट जाएगा, कितनी बार में, ये 16 बार में कट जाएगा, क्योंकि 16 छक्का 96, 6 से कितनी बार में कटेगा, ये 15 बार में कट जाएगा। बहुत आराम से आपने काट दिया। मतलब ये 16 हिस्सा राम का मिलेगा और श्याम का कितना, 15 हिस्सा मिलने वाला है। मतलब मैंने बताया था जब स्टार्टिंग में आपने ये चैप्टर पढ़ना शुरू किया था कि जिस अनुपात में पूंजी लगती है उसी अनुपात में उनको लाभ मिलता है। इसका मतलब कि 16:15 में उनको लाभ मिलेगा। अगर हम बात करें 16 हिस्सा इसका, 15 हिस्सा इसका, टोटल हिस्सा कितना बनेगा, 31 हिस्सा। टोटल लाभ कितना है, लाभ यहाँ पे 93,000 है। तो 31 यूनिट की वैल्यू अगर आपने 93,000 रखा, तो 1 यूनिट की वैल्यू देखो, 31 से काटोगे 3 बार में, और 3 बार 0, ये 3,000 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू किसका पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि राम का लाभांश ज्ञात करो। तो भाई राम को 16 हिस्सा मिलेगा। अगर मैं 3,000 से यहाँ पे गुणा करा दूं, क्योंकि एक हिस्से की वैल्यू 3,000 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 48,000 रुपये हो जाएगा। तो राम का लाभांश कितना, 48,000 रुपये। सही है। अगर इसी सवाल में वो श्याम का लाभांश पूछता, तो श्याम को कितना, 15 हिस्सा मिल रहा है, एक हिस्से की वैल्यू कितना, 3,000। आप यहाँ पे अगर 3,000 का गुणा करा देते, तो यहाँ पे कितना हो जाता, यहाँ पे हो जाता 45,000, श्याम का लाभांश निकल जाता। क्या इतनी बात समझ में आई, बोलो सही है। सिर्फ समझ में आई, लेकिन एक आध सवाल और कराइए, फिर समझ में आएगी। कोई नहीं, यहाँ पे ध्यान देना, एक सवाल और लेते हैं। इस सवाल को बड़े ध्यान से समझना। यहाँ भी दो लोग हैं, कह रहा है ए और बी ने क्रमशः 50,000 रुपया और 70,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 4 माह बाद ए ने 20,000 रुपया और लगा दिया तथा बी ने 2 माह बाद 30,000 रुपये निकाल लिया। वर्ष के अंत में 65,000 रुपया का लाभ हुआ, तो ए का लाभांश ज्ञात करो। सेम उसी पैटर्न पे आप सवाल लगाओगे। यहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पे 2 लोग हैं, ए है और बी है। चलो मैंने लिख लिया। अब इसमें से कुछ जीरो मैं खत्म कर देता हूँ कि लिखने में आसानी हो। देखो 3 जीरो यहाँ से मिटा दिया, 3 जीरो यहाँ से हटा दिया, और उसके बाद 3 जीरो यहाँ से हटा दिया। चलो हटा दिया, 3 जीरो यहाँ से भी हटा दिया। ओके चलो, तो ए कितना लगाता है, आप कहोगे सर ए जो लगाएगा वो 50,000, बी कितना लगाता है, 70,000 रुपये लगाता है। और देखो वर्ष के अंत में लिख रहा है, मतलब हिसाब किताब 1 साल का है, 1 साल का मतलब 12 महीने का। अब यहाँ पे कह रहा है कि 4 माह बाद, देखो 50,000 70,000 लगाया, 4 माह बाद ए ने 20,000 रुपया और लगा दिया। ध्यान देना, तो 50,000 लगाया था, ये अगले 4 माह तक चलेगा, और प्लस इसके बाद जब 20,000 और लगाएगा, तो 50 और 20 कितना, 70,000 हो जाएगा। और ये 70,000 अगले कितने महीने तक, 8 महीने तक। अब आपके दिमाग में आना चाहिए ये 8 कहाँ से आया, भाई 4 महीने के बाद, तो 4 महीने के बाद 12 महीने का हिसाब किताब है, तो 8 महीने बचेगा। सही है। अब यहाँ पे देखो, बी ने 70,000 लगाया था, फिर कह रहा है बी ने 2 माह बाद 30,000 रुपये निकाल लिया। तो भाई ये 70,000 लगाया है, तो ये कितने दिन तक रहेगा, 2 माह तक रहेगा। और 30,000 निकाल लेगा, तो अब बचेगा कितना, आप कहोगे 40,000 बचेगा। और वो कितने टाइम तक रहेगा, तो देखो 2 महीना यहाँ है, अर्थात वो 10 महीने तक रहेगा। मतलब ये महीना वाला देखो, ये 8 4 12, 10 2 12, मतलब महीना 12 ही होगा। अगर 2 साल में बोलता तो महीना आप 24 कर लेते। सही है, यहाँ पे ध्यान देना। चलो इसका अनुपात बता लो फटाफट से। 5 चौका 20, यहाँ पे कितना 200, प्लस 8 सते 56, ये कितना 560। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 140, प्लस ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो देखो 500 और 200, 760, ये हो जाएगा 760। फिर ये कितना हो जाएगा, 140, 4 1 5, 540 हो जाएगा। सही है। एक जीरो से एक जीरो मैंने काट दिया। अब इसको काटो, किसी भी संख्या से कट जाए, मुझे लगता है 2 ही से कटेगा। चलो 2 से काटो आप, तो 2 से काटोगे 2 3 6 हो, और 2 8 16, ये हो गया। और इसको काटोगे तो ये 27 बार में कटेगा, मतलब 38 हिस्सा इसको मिलेगा, 27 इसको मिलेगा। सही है। तो 38 और 27 टोटल हिस्सा जोड़ लो आप, देखो 8 7 15, ये 5 हासिल, 1 3 2 5 और 1 6, टोटल 65 हिस्सा बनेगा। और लाभ यहाँ पे कितना है, 65,000 है। तो 65 हिस्से की वैल्यू कितना, 65,000। एक हिस्से की वैल्यू कितना होगी, आप कहोगे 65 से एक बार में कटेगा, एक हिस्से की वैल्यू 1,000 हो जाएगी। इसका पूछ रहा है ए का लाभांश ज्ञात करो, पूछ रहा है। तो ए का कितना हो जाएगा, देखो 1,000 करोगे गुणा में, तो 38,000 हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितना थी, 38,000 1,000 थी।
अगर इसका पूछता तो 1000 का मैं यहाँ पे गुणा करा देता, तो इसका कितना हो जाता 27,000 इसका हो जाता। लेकिन पूछ किसका रहा है, वो ए का पूछ रहा है, तो ए का ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ये इतनी बात समझ में आई। अब आप कहोगे सर यहाँ पे पहले में राम और श्याम थे, यहाँ पे ए और बी है, तो क्या दो ही लोगों में बनेगा सवाल? नहीं, 3 लोग भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आपके दिमाग में चला जाएगा। इस सवाल को देखना बड़े ध्यान से। कह रहा है कि पी क्यू आर 3 सहेलियों ने क्रमशः 25,000, 40,000 और 30,000 रुपए के साथ एक साझे में व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद पी ने 15,000 रुपए और निवेश किया तथा क्यू ने 6 महीने बाद 10,000 रुपए वापस ले लिया, जबकि आर ने 8 महीने बाद 20,000 रुपए और डाल दिया। तो वर्ष के अंत में 1,28,000 रुपया का लाभ हुआ। लाभांश ज्ञात करो। सही है। कुछ अलग करना है? बिल्कुल नहीं, सेम वैसे करोगे। सिर्फ यहाँ पे कितने लोग हैं? एक पी है, दूसरा क्यू है और तीसरा आर है। सही है। कितना कितना लगाया देखो, 3-3 जीरो हटा देते हैं कि लिखने में हमें आसानी हो, नहीं तो बोर्ड छोटा है। यहाँ पे ये 3-3 जीरो हटाया मैंने, और 3 जीरो हटाने में यहाँ पे जो है ये 40,000 हो जाएगा। चलो अब इसको क्या करोगे आप, एक बार यहाँ पे 15,000 है तो ये चलो 15,000, 3 जीरो यहाँ पे हटा दिया। फिर उसके बाद 10,000 है, 3 जीरो यहाँ पे हटा दिया। फिर उसके बाद 3 जीरो यहाँ पे हटा दिया। लाभ को छोड़ दो क्योंकि यूनिट वैल्यू पूरी रख देंगे। अब ध्यान देना क्या करोगे, देखो कितना कितना लगाया है भाई। 25,000 रुपये पी ने लगाया है, लिख दिया। 40,000 रुपये क्यू ने लगाया है, चलो लिख दिया। और 30,000 रुपये आर ने लगाया है, चलो सर लिख दिया हमने। सही है। अब लगाना स्टार्ट करते हैं। सर 4 महीने बाद पी ने 15,000 रुपये और निवेश किया। तो देखो 4 महीने बाद, 4 महीने बाद जब पी 15,000 और डालेगा तो 15,000 और देखो 25,000 पहले था, 15,000 और डालेगा तो ये कितना हो जाएगा 40,000। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वर्ष के अंत में, एक ही साल का हिसाब किताब है। तो अब बताओ कितना महीना और बचेगा, 4 महीना हो गया तो इसका मतलब ये 8 महीना। तो 25,000 4 महीने तक रहेगा, उसके बाद 15,000 और पड़ जाएगा तो 40,000 8 महीने तक रहेगा। इसका हो गया। फिर कह रहा है आगे देखो, क्यू ने 6 महीने बाद 10,000 रुपये वापस कर लिया। देखो 6 महीने तक तो इसका रहेगा, 6 महीने तक तो ये 40,000 रहेगा, और जब ये 10,000 वापस कर लेगा तो अब बचा कितना 30,000। तो 6 महीने तक 40,000 रहेगा, 10,000 वापस लेने के बाद फिर अगले 6 महीने तक ये रहेगा। चलो ये भी हो गया। सही है। अगला क्या करा, जबकि आर ने 8 महीने बाद 20,000 रुपये और निवेश किया। तो देखो 8 महीने तक तो ये रहेगा 30,000 और प्लस 20,000 और डाल देगा तो अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 50,000। सही है। अगले कितने महीने तक, 8 महीना ये हो गया, बचा ये 4 महीना। क्या इतनी बात समझ में आई? अब आई तो बड़े आराम से चलो अनुपात बना लो फटाफट से। ये देखो 25 चौका 100, ये 100 हो गया, प्लस 8 चौके 32 और ये 0, ये हो गया 4 छंग 24, अर्थात 240 प्लस क्षेत्रिक 18, 180। ओके। फिर ये अनुपात, फिर 8 त्रिक 24, 240 और प्लस 5 चौके 20, ये हो गया। और ये जोड़ लो, देखो ये 320 और 100, ये हो गया कितना 420। अनुपात 240 और 18, तो 8 4 12 के 2 और 2 1 3 1 4, ये भी 420 हो गया। ये कितना हो गया 240 और 2 2 4, ये हो गया 440। देखो अब अनुपात बनाओ, काट लो 1 2 3, एक एक जीरो सब जगह हट गया। ये किससे कटेगा, देखो 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो ये कितना बना 21। फिर अनुपात, ये 2 से कटेगा, ये भी बनेगा 21। फिर 2 से कटेगा तो ये बनेगा कितना 22। मतलब कि 21 हिस्सा 21 हिस्सा इसका, 21 इसका और 22 इसका। अगर टोटल की बात करें, हम टोटल हिस्सा जोड़ लें तो 21 और 21 42 और 22 कितना हो जाएगा 64 हिस्सा बनेगा। लाभ यहाँ पे कितना है, आप कहोगे सर 1,28,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, हम जानते हैं 64 का ठीक 2 बार में 128 कट जाएगा और 3 जीरो ये है, तो एक हिस्से की वैल्यू कितना आई 2,000। सही है। और पूछ किसका रहा है, कह रहा है पी का लाभांश ज्ञात करो। देखो पी को कितना मिलने वाला है, पी को 21 हिस्सा मिलने वाला है, एक हिस्से की वैल्यू 2,000, तो 21 में हम 2,000 का गुणा करा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 42,000 हो जाएगा। पी का लाभांश कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला 42,000 हो जाएगा। सही है। इसको भी 21 हिस्सा मिलेगा, अगर क्यू का पूछता तो इसका भी 42,000 हो जाता। इसका हम गुणा करा देते, अगर आर का पूछता तो 22 गुणे 2 इसका 44,000 हो जाता। तो बहुत आराम से आप इसको लगा लोगे। और मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो अगर आपने लास्ट तक देखी है तो आपसे बहुत प्यार से क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर समझ में आ गया है ना तो मेरे एक क्वेश्चन का जवाब मुझे जरूर देना। आपके सामने है कि ए बी और सी ने क्रमशः 25,000, 30,000 और 45,000 रुपया लगाए। वर्ष के अंत में कितना 40,000 रुपये का लाभ हुआ। तो बी का लाभांश आपको ज्ञात करना है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं।
और बहुत प्यार से आप इसका जवाब दे सकते हो। मुँह ज़बानी, आपने पूरी वीडियो अच्छे से देखी है, तो मुँह ज़बानी आंसर निकाल के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो में आपका कमेंट आपके सामने होगा। और चैनल पे नए हैं मेरे दोस्त, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारा का सारा पीडीएफ मैं वहाँ पे डाल दूँगा। सही है? तो बस मेरे दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो, सही है? और जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और कमेंट तो स्पेशली ज़रूर करिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।